अभी के वक्त में लोगों में ये पूरी तरह से बहस चल रही है कि जो बजट 2023 में सरकार ने नया टैक्स रजीम लेके आया है वो ज़्यादा अच्छा है या जो पुराना टैक्स रजीम था वो ज़्यादा अच्छा है। हमारे लिए कौन सा टैक्स रजीम ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कम अच्छा है, तो इसको लेके लोगों में पूरी तरह से बहस चल रही है। तो इस वीडियो में जो ओल्ड टैक्स रजीम है और जो नया टैक्स रजीम है हम उसको सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए कौन सा टैक्स रजीम ज़्यादा अच्छा होगा और कौन सा टैक्स रजीम कम अच्छा होगा। तो ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसको लास्ट तक जरूर देखें। तो ये है वो लेटेस्ट टैक्स रजीम जो बजट 2023 में इंट्रोड्यूस हुआ है, इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कंपैरिजन के साथ ओल्ड टैक्स रजीम और नए टैक्स रजीम में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अभी के लिए आप ये समझ लें सरकार ने यहाँ पे 7 लाख तक छूट दी है कि जिसकी इनकम 7 लाख तक होगी ना हम उस पर टैक्स नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर दूं कि नए टैक्स रजीम के अंडर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी 50,000 रुपए की। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है? स्टैंडर्ड डिडक्शन मतलब सरकार ये मानेगी कि आपने ये जो 50,000 रुपये है ना ये सरकार के लिए खर्च किए हैं, मतलब सरकारी कामों में खर्च किए हैं, तो हम आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे। मान लो जो आपकी एनुअल इनकम है वो बनी है 7.5 लाख रुपए, तो सरकार क्या करेगी वो आपको यहाँ पे ना 50,000 तक का स्टैंडर्ड डिडक्शन देगी कि हमने आपको 50,000 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिए। तो अब आपकी जो सालाना इनकम बनी है ना एनुअल इनकम वो बनी है 7 लाख रुपए, मतलब अब आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, अब आपको टैक्स में छूट मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये 7.5 लाख तक है, अगर आपके ऊपर 15 लाख भी है कहीं तक भी है तो आपको 50,000 रुपये की डिडक्शन मिलेगी, जिसकी वजह से जो आपकी एनुअल इनकम है उसमें आपको 50,000 तक की छूट मिलेगी। तो ये था नए टैक्स रजीम का बेसिक, मतलब अगर आप 7.5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो अभी के वक्त में आपको ये भी पता होगा कि दो जो टैक्स रजीम है वो चल रहे हैं। दो टैक्स रजीम कैसे चल रहे हैं इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि 2020 से पहले मतलब 2020 तक ना जो टैक्स रजीम था वो एक ही तरह का होता था, क्योंकि 2020 बजट में सरकार ने एक नया टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस किया। इसमें उन्होंने लोगों को ऑप्शन दिया कि अगर आप चाहें तो आप पुराने टैक्स रजीम को भी चुन सकते हैं, अगर आप चाहें ये जो लेटेस्ट टैक्स रजीम है आप इसको भी चुन सकते हैं। मतलब आपके पास ऑप्शन होंगे कि आपने कौन से टैक्स रजीम के अंडर अपनी जो सालाना टैक्स है उसको पे करना है। तो ये रही वो टैक्स रजीम जो कि 2020 तक होती थी, और ये वो नई टैक्स रजीम है जो कि सरकार ने 2020 के बाद इंट्रोड्यूस की थी। तो इन दोनों में पहले डिफरेंस है, हम उसको समझ लेते हैं, क्योंकि अगर आपने ये बेसिक को समझ लिया जो नया टैक्स रजीम है तो वो तो आप बिल्कुल ही आसानी से समझ जाएंगे। फॉर एग्जांपल मान के चलो कि आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख रुपए है, मतलब 5 लाख रुपए तक आप सालाना कमाते हैं, तो इस टैक्स रजीम के अंडर आपको कुछ भी पे नहीं करना, क्योंकि अगर 5 लाख के ऊपर आपकी सालाना इनकम जाती है तो आपको टैक्स पे करना होगा। अगर आपको सालाना इनकम आपकी 5 लाख के नीचे जाती है तो इन दोनों रजीम के अंडर ना आपको टैक्स नहीं पे करना होगा। और अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख से ऊपर जाती है तो इन दोनों टैक्स रजीम के हिसाब से अलग अलग तरीके से आपको टैक्स पड़ेगा। अगर हम पुराने वाले टैक्स रजीम के हिसाब से देखें तो अगर आपकी इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है तो आपको जो 2.5 से 5 लाख रुपए होंगे उस पर पड़ेंगे 5%, और जो आपको 5 से 10 लाख रुपए होंगे उस पर पड़ेगा आपको 20% टैक्स। मतलब आपको 20% टैक्स देना पड़ेगा 5 से 10 लाख की रकम के ऊपर। यहाँ पे कुछ लोग की कंफ्यूजन क्या होती है, फॉर एग्जांपल उनकी जो सालाना इनकम है वो है 12 लाख रुपए, मतलब 12 लाख रुपए वो साल का कमाते हैं, तो वो समझ जाते हैं कि भाई हम इस स्लैब के अंडर आते हैं, मतलब हमको 30% टैक्स देना हुआ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसको मैं क्लियर कर दूं। अगर आपकी सालाना इनकम है वो जो 12 लाख रुपए है तो आपको 2.5 लाख रुपए तक तो कुछ भी टैक्स नहीं पड़ेगा। जो आपका 2.5 से 5 लाख रुपए की रकम है ना, मतलब आपकी जो इतनी रकम है उस पर पड़ेगा 5% टैक्स। मतलब 2.5 से 5 लाख में कितना अंतर हो गया? 2.5 लाख रुपए हो गया, मतलब 2.5 लाख रुपए पे पड़ेगा आपको 5%, वो जो बना टोटल मेरे हिसाब से 12,500 रुपए बना आपका 5% का। उसके बाद जो 5 से 10 लाख तक आएगा उस पर पड़ेगा 20%। 5 से 10 लाख मतलब 5 लाख पे 20% कितना हुआ? ये हो गया 1 लाख रुपया, मतलब आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। उसके बाद जो 10 लाख के ऊपर वाली अमाउंट बचे ना आपके पास उस पे लगेगा 30% टैक्स, मतलब 2 लाख रुपए बचे, 2 लाख पे 30% अगर हम लगाएं तो वो हो गया 60,000। और अगर हम इन तीनों का टोटल करें जो उसकी जो टोटल अमाउंट बनेगा ना, जो टोटल टैक्स बनेगा वो बनेगा 1,70,000 रुपये, मतलब आपने 1,70,000 रुपये टैक्स पे करना पड़ेगा अगर आपकी जो 12 लाख रुपये सैलरी बनती है जो पुराना टैक्स रजीम है उसके अंडर। और जो नया टैक्स रजीम सरकार ने इंट्रोड्यूस किया था 2020 के बाद उसके अंडर भी जो आपका 2.5 लाख रुपए तक है उस पर तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, और जो 2.5 से 5 लाख रुपए तक की अमाउंट है उस पर पड़ेगा 5%, मतलब 2.5 लाख पे 5% हो जाएगा यहाँ पे अगेन 12,500 रुपए। और उसके बाद 5 लाख से 7.5 लाख, मतलब इस 2.5 लाख पे भी आपको 10% पड़ेगा, मतलब 2.5 लाख का 10% हो गया 25,000 रुपये, तो आपको 25,000 ये अमाउंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो 7.5 लाख से 10 लाख रुपए है, मतलब 2.5 लाख पे आपको पड़ेगा 15%। इस 2.5 लाख का 15% जो बनता है वो बनता है 37,500 रुपये। तो उसके बाद जो 10 से 12 लाख रुपए है उस पर आपका पड़ेगा 20%, तो 2 लाख का जो 20% हुआ वो हुआ 40,000 रुपये।
और अगर हम इनका टोटल करें, जो इसकी टोटल अमाउंट बनती है ना, वो बनती है 1,15,000 रुपये। मतलब आपको 12 लाख रुपए की सालाना इनकम पे 1,15,000 रुपये का टैक्स देना पड़ेगा, जो कि ओल्ड रजीम के मुकाबले काफ़ी कम है। क्योंकि ओल्ड रजीम पे आपको जो टैक्स पड़ता है वो पड़ता है 1,70,000 रुपये, और जो नई टैक्स रजीम में आपको टैक्स पड़ेगा वो पड़ेगा 1,15,000 रुपये। तो अब आपको ये बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि जो ओल्ड टैक्स रजीम था 2020 के पहले का और जो नया टैक्स रजीम है 2020 के बाद से, उसमें क्या डिफरेंस है। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो पुराने वाला टैक्स रजीम है उसके अंडर तो हमको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता है, और जो नए वाला टैक्स रजीम सरकार ने 2020 के बाद इंट्रोड्यूस किया था उसमें कम टैक्स पड़ रहा है। तो कोई भी बंदा जो पुराना टैक्स रजीम है उसको क्यों चूज करेगा, सरकार ने इसके ऑप्शन क्यों रखा, ये मैं आपको थोड़ा आगे चल के बताऊंगा। उससे पहले हम ये क्लियर कर देते हैं कि सरकार जो अब 2023 में टैक्स रजीम लेके आई है, उसके अंदर सरकार ने जो भी चेंजेस किए ना टैक्स रजीम में, वो इस टैक्स रजीम के अंडर किए हैं, इसके नहीं। पुराने वाला बिल्कुल एज इट इज सेम टैक्स रजीम है। ये वाला जो 2020 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें सरकार ने कुछ चेंजेस किए हैं इसको और बेहतर करने की, इसको ताकि लोगों को तक राहत पहुंचे, लोगों को जो टैक्स है वो और कम देना पड़े। तो ये वो सारे डिफरेंसेस हैं जो आपको नए टैक्स रजीम में देखने में मिलेंगे। और जो इसका सबसे मेन डिफरेंस है ना, कि जो पिछला टैक्स रजीम है उसके अंडर अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अगर 5 लाख रुपए से ज्यादा तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और जो नया टैक्स रजीम है इसके अंडर अगर आपकी जो सालाना इनकम है वो 7.5 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स बिल्कुल पे नहीं करना पड़ेगा। अगर 7.5 लाख रुपए से ज्यादा होती है तो आपको इन स्लैब्स के अकॉर्डिंग वो टैक्स पे करना पड़ेगा। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही देखें कि आपको 2.5 लाख रुपए तक बिल्कुल भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा अगर आपकी सालाना इनकम 5 लाख से ऊपर जाती है। और इस नए केस में अगर आपकी सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए से ऊपर जाती है तो आपको 3 लाख रुपए तक बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा। मतलब 50,000 का यहाँ पे हमको बेनिफिट मिलता है, 50,000 रुपए की हमको ज़्यादा रकम मिलती है। जो 2.5 लाख था उसको 3 लाख कर दिया कि 3 लाख तक हमने कुछ नहीं देना। तो नए टैक्स रजीम के अंडर अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं तो 3 लाख रुपए तक की जो आपकी अमाउंट है उस पर तो कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और जो 3 से 6 लाख रुपए की अमाउंट है ना, मतलब जो 3 लाख पड़ा उस पर आपको पड़ेगा 5%। जो 3 लाख का 5% हुआ वो हुआ 15,000 रुपये, मतलब 15,000 आपका ये हो गया। उसके बाद जो 6 से 9 लाख रुपए की अमाउंट है उस पर पड़ेगा 10%, मतलब आपका 30,000 ये हो गया, 30,000 आपका ये हो गया। और उसके बाद जो 9 लाख से 12 लाख रुपए तक की अमाउंट है ना उस पर आपको पड़ेगा 15%। इसका 15% होता है 45,000, मतलब 45,000 रुपीज़ ये बन गया। और इसके जो टोटल अमाउंट बना ना बना 90,000। मतलब आपको अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं आपको 90,000 पे करने पड़ेंगे। लेकिन जो इसके पहले वाला टैक्स रजीम था उसके अंडर अगर आप 12 लाख रुपए कमाते हैं, जो कि हमने पहले कैलकुलेट कर रखा है, तो उसका आपको बनेगा 1,15,000 रुपये टैक्स। मतलब आपने 1,15,000 रुपये टैक्स देने हैं और नए टैक्स रजीम के अंडर आपने 90,000 टैक्स देने हैं। तो यहाँ पे ये क्लियर होता है कि सरकार जो नए टैक्स रजीम के अंडर चेंजेस लेके आई है उसमें मिडिल क्लास को कुछ ना कुछ बेनिफिट तो होगा प्रीवियस टैक्स रजीम के मुकाबले में। तो अभी के वक्त में हमारे पास ये 2 टैक्स रजीम का ऑप्शन आता है कि अगर हम चाहें तो 2020 के पहले वाले टैक्स रजीम को चुन सकते हैं, और अगर हम चाहें जो नया टैक्स रजीम है सरकार ने हम उसको चुन सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट मैं बता दूं कि जो डिफ़ॉल्ट होगा ना कि हम ऑटोमेटिकली नए टैक्स रजीम के अंडर जाएंगे। अगर हमने चेंज करना है तो हमको वहाँ पे बोलना पड़ेगा, हमको फॉर्म फिल करना पड़ेगा, हमको अपनी टैक्स रजीम है उसको चेंज करके पुराने में जाना होगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों ही जाना चाहेगा पुराने वाला टैक्स रजीम में नए वाला टैक्स रजीम को छोड़ के, अगर उसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है। क्योंकि पुराने टैक्स रजीम के अंडर अगर आपकी इनकम है जो सालाना वो 12 लाख रुपए है तो आपको 1,70,000 रुपये टैक्स है उसको पे करना पड़ेगा। और नए टैक्स रजीम के अंडर आपको सिर्फ 90,000 का जो टैक्स है आपने सिर्फ उसको पे करना पड़ेगा। तो क्यों ही जाना चाहेगा पुराने टैक्स रजीम में। तो यहीं पे आता है ट्विस्ट। तो पुराने टैक्स रजीम के अंडर ना सरकार ने कुछ ऑप्शन दिए हुए थे कि आप अपनी जो एनुअल इनकम है उसमें से डिडक्शन कर सकते हैं कुछ खर्चे कर जिसकी वजह से आपकी जो टैक्स है उसमें भी डिडक्शन होगी। तो वो सारी डिडक्शन क्या थी, फॉर एग्जाम्पल कि आप किराए के घर पे रहते हैं, आपने घर का किराया देना है तो आप वो खर्चा दिखा सकते हैं, जिसकी वजह से जो आपकी टोटल एनुअल इनकम बनती है वो कम हो जाएगी, मतलब वो उसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, फिर आपका जो टैक्स है वो भी कम हो जाएगा। और अगर आपने हाउस लोन ले रखा है तो आपकी जो लोन की अमाउंट होगी ना वो भी आपकी जो सालाना इनकम है उसमें से डिडक्ट होगी। अगर आप चाहें तो उसमें से डिडक्ट करवा सकते हैं। और आप और भी काफ़ी चीज़ें डिडक्ट करा सकते हैं, जैसे ATC ATD के अंदर कि आप NPS में PPS में कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करके अपनी डिडक्शन करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने सारे खर्चे करा के जो अपनी डिडक्शन है ना वो 4 लाख रुपए तक करवा ली, मतलब आपने 4 लाख रुपए डिडक्शन करवा ली, तो आपकी जो टोटल एनुअल इनकम थी 12 लाख बनती थी, अब वो बन चुकी है 8 लाख। तो 8 लाख पे अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें
तो जो आपका 2.5 से 5 लाख रुपए होगा उस पे तो पड़ेगा आपका 5%, मतलब 2.5 लाख पे 5% वही 12,500 रुपए। और उसके बाद 5 से 8 लाख पे पड़ेगा आपका 20%, मतलब 3 लाख पे 20% अगर हम लगाएं तो उसका बनता है 60,000 रुपए। और अगर हम इसका टोटल करें तो उसका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 72,500 रुपए। मतलब आपको इन डिडक्शन के बाद जो आपका टैक्स बनेगा वो 72,500 रुपए बनेगा। और नई टैक्स रिजीम के अंडर आपका जो टैक्स बनता है वो बनता है 90,000 रुपए। मतलब आपका जो फायदा होगा ओल्ड टैक्स रिजीम के अंडर अगर आप डिडक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप डिडक्शन को शो कर सकते हैं, अगर आपके पास इतनी डिडक्शन है कि आप अपने टैक्स को कम कर सकते हैं, तो आप ओल्ड रिजीम को चुन सकते हैं। अगर आपके पास डिडक्शन करने के लिए ऑप्शंस नहीं है कि आप डिडक्शन नहीं कर सकते, तो आपके लिए जो नया टैक्स रिजीम है वो ही ज़्यादा अच्छा हुआ, क्योंकि उसके मुकाबले आपको टैक्स काफ़ी कम पड़ेगा अगर आप डिडक्शन नहीं कर सकते। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नए टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम में से कौन सा टैक्स रिजीम आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।